तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 14। अगर आप हमारे चैनल पर नए आओ ना तो एपिसोड 1 से देखना, तभी आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो साथ ही यार सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्यू कहती है कि मैं बिल्ली नहीं हूँ, लेकिन मेरी शक्ति बिल्लियों से भी ज़्यादा है। तो ये दोनों फिर बाहर आ जाता है मिस्यू की शक्ति को चेक करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर के पहले मिस्यू ने कहा है कि मुझे बिल्लियों से भी ज़्यादा मेरे पास शक्ति है और मैं सूंघकर भी बता दूंगा कि वो क्या है। तो यूकॉन फिर उसे कुछ सूंघने के लिए देता है और कहता है कि तुम बताओ कि ये क्या है। तो मिस्यू कहती है कि उनका फूल। तो यूकॉन फिर उसे दोबारा से कुछ पूछता है, मतलब सूंघने के लिए देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि ये क्या है। तो मिस्यू बताती है कि कस्तूरी है ये। तो यूकॉन उसे कहता है कि तुम सच में राक्षस हो क्या, क्योंकि अभी मिस्यू ने एकदम सही सही बताया ना, इसी वजह से कॉन्यू कह रहा है कि तुम राक्षस तो नहीं हो ना। तो मिस्यू कहती है राक्षस किसे कह रहे हो। तो यूकॉन कहता है कि आप जो भी कहते हो वो आपका बात सच हो जाता है। आपने कहा था कि 5 रंग का पत्थर मुझे मिलेगा और आखिरकार आपको 5 रंग का पत्थर मिल ही गया, और आप अंधेरे में भी बहुत अच्छी तरीके से देख लेती हो। अगर आप लोग एपिसोड 1 से देख रहे हो ना तो आप लोग समझ जाओगे कि परी को कैसे अंधेरे में दिखाई देती है। आप लोग ध्यान से देखोगे तभी। और यूकॉन कहता है कि इस बार मैंने जो कुछ भी पूछा तुमने उनका सही सही नाम बता दिया सूंघ करके। तो मिस्यू कहती है कि मुझे बाद में चिंता होती है, जब मुझे सभी 5 कलर का पत्थर मिल जाता है तो मैं वापस नहीं जा सकता और मैं एक बिल्ली के एक राक्षस में बदल जाऊंगा। ये कहना चाहती है कि जब मुझे 5 रंग का पत्थर मिल जाएगा ना तो मैं बिल्ली से राक्षस बन जाऊंगी। तो यूकॉन कहता है अच्छा तो है। तो मिस्यू कहती है क्या अच्छा है, क्या आप नहीं चाहते हैं कि मैं वापस जाऊं। तो यूकॉन कहता है अच्छा इसलिए है कि आप यहीं पर ही रह जाओगे। और यूकॉन भी चाहता है कि मिस्यू यहीं पर ही रहे, क्योंकि भाई साहब को थोड़ा थोड़ा मतलब प्यार हो गया। जो आप लोग समझ सकते हो समझ लो, ठीक है। तो मिस्यू कहती है कि तुम ये मत सोचो कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे सब पता है कि तुम मुझे यहाँ पर रहने के लिए क्यों कह रहे हो। और कहती है कि आप मुझसे यहाँ पर सिर्फ जहर को ठीक करने के लिए नहीं रोक रहे हो, बल्कि तुम्हें और कुछ भी चाहिए मुझसे। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि मिस्यू क्या बोलना चाह रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद कहता है कि सम्राट के नौकर ने डिग्री प्राप्त कर ली है, और उस नौकर के जाने के बाद उसे पढ़ने लगता है यूकॉन। तो मिस्यू भी हुलक बुलक करने लगती है, मतलब ये चाहती है कि मैं भी देखूंगी, लेकिन कॉन्यू जो है ना उसे बंद कर देता है। तो मिस्यू कहती है क्या मैं सही नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने सही कहा था कि महल के सम्राट ने आपको एक चिट्ठी भेजी है। और थोड़ी देर के बाद ही सच में वो चिट्ठी आ गया और इनके पास वो चिट्ठी मतलब उस नौकर ने पहुंचा दिया ना। इसी वजह से मिस्यू कह रही है कि मैंने आपको सही बताया था कि सम्राट ने आपको चिट्ठी भेजी है, देखो आपको चिट्ठी मिला ना। तो यूकॉन कहता है कि तुम भी तैयार हो जाओ और मेरे साथ महल चलो। तो मिस्यू कहती है कि मैं क्यों जाऊंगा। तो यूकॉन कहता है कि बादशाह ने भी आपको बुलाया, मतलब सम्राट बादशाह दोनों कह सकते हो। तो ये लोग फिर वहां से जाने लगता है। तो रास्ते में मिस्यू कहती है कि बादशाह ने अचानक मुझे क्यों बुलाया, और कहती है सम्राट क्या सोचते हैं कि मैं एक शैतान हूँ और मुझे बुला करके मारना चाहता है। मतलब मिस्यू जो है ना थोड़ी सी डर गई है कि मुझे सम्राट ने अचानक क्यों बुलाया अपने पास। तो यूकॉन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। तो मिस्यू कहती है कि भले ही तुम मेरे साथ हो लेकिन वो सम्राट है। तो यूकॉन कहता है कि इतना गलत से बात नहीं करूंगी। तो ये लोग फिर सम्राट के पास पहुंच जाते हैं और फिर उनको नमस्ते भी करते हैं ये दोनों। तो सम्राट कहता है कि आपको इतनी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, और मिस्यू से कहता है कि आप डाली मंदिर के अधिकारी हो ना। तो मिस्यू अपना सर झुका करके कहती है हाँ मैं डाली मंदिर की अधिकारी हूँ। तो सम्राट कहता है चिंता मत करो, और कहता है कि मैंने आपको आज इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने सुना था कि आपने पिछली बार मुखिया को बचाया था और यह महल के लिए एक योगदान था। मतलब सम्राट जो है ना उनको थैंक यू कह रहा है अपने लैंग्वेज में, क्योंकि उन्होंने योगदान दिया था ना। योगदान का मतलब होता है कि मदद करना, आपने उनकी मदद की, महल के लिए आपने इतना बड़ा योगदान दिया। तो योगदान तो आप लोग समझते हो ना। तो ये सब बात सुन करके मिस्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आपने मुझे इसके लिए बुलाया था, और कहती है मुझे लगा कि मैंने कुछ गलती कर दी है तो आप मुझे सजा दोगे, मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और फिर यूकॉन का मुंह देखती है तो यूकॉन मतलब थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो जाता है अंदर ही अंदर। तो मिस्यू फिर सम्राट को कहने लगती है कि सच में मैंने पिछली बार मुखिया को बचाने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं किया था, तो आपको इतनी ज्यादा तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यूकॉन कहने लगता है कि सम्राट प्लीज आप इसे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा बोलती है, और इसे ये भी मालूम नहीं था कि सम्राट से कैसे बात करना है। मैं इसके माफी के लिए आपसे भीख मांगता हूँ, तो प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यूकॉन उनसे क्यों माफी मांग रहा है मिस्यू के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मिस्यू ने सम्राट को कहा था कि आपको ज्यादा तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसी वजह से यूकॉन उनसे माफी मांग रहा है। तो आप लोग समझ गए तो आखिर में बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो सम्राट फिर हंसने लगता है और कहता है कि ऐसे लड़की जो है ना बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, और कहता है कि मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा था, और मुखिया भी आपका हमेशा तारीफ करता है, और आज मैंने आपको हकीकत में भी देख लिया। और कहता है कि आपको उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। तो मिस्यू फिर से खुश हो जाती है। तो सम्राट कहता है कि मैंने आपको एक इनाम देने का फैसला किया है, मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। तो मिस्यू कहती है कि मैं जो भी मांगूंगी वो आप देंगे। तो सम्राट कहता है हाँ मैं जरूर
ज़रूर दूंगा, आप जो भी मांगोगे, मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए ना तो मैं आपको दे दूंगा, आप बस मांगो। तो मिशू कहती है फिर मैं एक ऑडी की पेड़ की लकड़ी मांगती हूँ। तो सम्राट कहता है ऑडी की पेड़ की लकड़ी? तो मिशू कहती है हाँ। तो सम्राट कहता है कि मुझे लगा था कि आप जैसे यंग लड़की को गले का हार या रेशमी कपड़े पसंद आएगा, और कहता है कि यह पहली बार है कि किसी लड़की ने मुझसे ऑडी के पेड़ की लकड़ी मांगी है। तो मिशू कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कुछ बनाना चाहता हूँ जिसके लिए ऑडी पेड़ की लकड़ी की इच्छाओं को जरूर पूरा करूंगा। और कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है कि पश्चिम लकड़ी के कुछ बहुत ही सी प्रतिशत लेकर के मैंने मंगवाया था, मैं तुम्हें देखने के लिए कुछ लोगों को भेज देता हूँ। मतलब ये बोल रहा होता है कि मैं नौकर को जो है ना तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, वो तुम्हें लकड़ियाँ दे देंगे। आप लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ तो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। मतलब ये कहना चाहता है कि मैंने कुछ दिन पहले लकड़ियाँ मंगवाया था, आप जा करके देख लो, मैं तुम्हारे साथ किसी नौकर को भेज देता हूँ, वह तुम्हें लकड़ियाँ दे देंगे, तुम वहाँ से लकड़ियाँ ले लेना। और सम्राट उनको यूकॉन को आदेश देता है कि जितने भी तुम अभी जांच वगैरह कर रहे हो ना उसमें मिशू को भी शामिल कर लो। और मिशू से कहता है कि अगर आपको कुछ भी पसंद आता है ना तो आप बस ले लो। तो मिशू कहती है थैंक यू, सम्राट को कहता है थैंक्स। और फिर सम्राट जो है ना मिशू को एक लड़की के साथ भेज देती है। तो उनके जाने के बाद यूकॉन सम्राट से कहता है कि मैंने पहली बार देखा है कि डाली मंदिर मुखिया लड़की के लिए इतना अच्छा विचार है आपका। तो सम्राट कहता है ऐसा कोई भी बात नहीं है, वह मुझे यूकॉन कहता है कि मिशू को सच में यहाँ का नियम के बारे में समझ में नहीं आता, मुझे बस चिंता इस बात की हो रही है कि वो अगर मेरे साथ काम करेगी ना तो वो जरूर ना कोई गलती जरूर करेगी। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं मिशू वह लकड़ी लेकर के आ रही होती है और यह वो बोल रही होती है कि आखिरकार ऑडी की लकड़ी मुझे मिली गया, मैंने कितनी ज़्यादा ढूंढा, फिर मुझे इतना ज़्यादा लेट में मिला लेकिन आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया उस लकड़ी को, और सम्राट ने मुझे वो लकड़ी दे भी दिया। और कहती है कि यहाँ पर रहना बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं जो भी चाहती हूँ ना तो वो मुझे मिल जाती है, क्योंकि जब भी कुछ भी मतलब इसको सामान चाहिए ना और फाइनली इसे मिल ही जाता है यार, इसी वजह से ये कहती है कि यहीं पर ही रहने में अच्छा है। तभी इसे वहाँ पर कुछ दिखाई देता है और ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और अच्छी सी कमेंट कर देना, नहीं भी करोगे तो चलेगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।